सभ्यता के आरंभ से ही अत्याचारी शासक मानवों को त्रस्त करते रहे हैं। सत्ता की अतृप्त भूख से प्रेरित ऐसे लोगों के मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो सभ्यता का इतिहास अलग अलग डिग्री की मानव दासता का इतिहास रहा है। खासकर अधिक साम्राज्यवादी शासनों के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि जनता विशुद्ध रूप से ऐसे शासकों की दासता का शिकार थी और सत्ता की शक्ति के डर से किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। पर 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक एटियन डे ला बोएटी ने इस विचार को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि सभी सरकारें, यहाँ तक कि सबसे अत्याचारी सरकारें भी, जनता का सामान्य समर्थन होने पर ही लंबे समय तक शासन कर सकती हैं। सत्ता में रहने वालों की संख्या उन लोगों से न केवल बहुत ज़्यादा होती है जिन पर वे शासन करते हैं, बल्कि सरकारें संसाधनों और कामगारों की निरंतर आपूर्ति पाने के लिए वशीभूत हुई आबादी पर निर्भर होती हैं। यदि कभी पर्याप्त संख्या में लोग उन आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दें और अपनी संपत्ति और धन का आत्मसमर्पण करना बंद कर दें, तो उनके उत्पीड़क नंगे हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि जब जड़ को पोषण नहीं मिलता तो शाखाएं सूख जाती हैं और मर जाती हैं। इसलिए सबसे दमनकारी राजनीतिक शासनों में भी सामूहिक अधीनता हमेशा एक स्वैच्छिक गुलामी होती है, जो कि लोकप्रिय सहमति पर आधारित होती है। डे ला बोएटी द डिस्कोर्स ऑन वॉलंटरी सर्विट्यूड में कहते हैं, जाहिर है कि अत्याचारी शासक से मुक्ति पाने के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश अगर अपनी खुद की गुलामी पर सहमति देने से इनकार कर दे तो वो शासक स्वतः ही हार जाता है। उसे किसी भी चीज़ से वंचित करना ज़रूरी नहीं है, बस उसे कुछ भी देना बंद कर देना है। देश को अपने लिए कुछ करने का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, बस वह अपने ही खिलाफ कुछ ना करे। इसलिए यह जनता ही है जो गुलामी की अनुमति देती है, या कहें अपनी स्वयं की गुलामी लाती है, क्योंकि स्वयं को प्रस्तुत करना बंद कर देने से वे अपनी दासता को समाप्त कर देंगे। दासता और स्वतंत्रता के बीच विकल्प की स्थिति में लोग खुद गुलामी को चुनते हैं, अपना ही गला काटते हैं, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं, उसका जुआ खेलते हैं, अपने स्वयं के दुख की सहमति देते हैं, बल्कि वे स्पष्ट रूप से इसका स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कि क्यों पूरे इतिहास में और आधुनिक समय में भी लोगों ने अपने हितों के खिलाफ जाकर अपनी दासता के लिए सहमति दी। अधिकांश जानवरों में मुक्त होने की एक कुदरती प्रवृत्ति होती है। जब किसी जानवर को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वो आतंकित होकर भाग जाता है या फिर भयंकर आक्रामकता के साथ प्रतिकार करता है। जब उसे उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर कैद में रख दिया जाता है तो उसकी सहज शक्ति क्षीण हो जाती है और उस पर सुस्ती और निराशा छा जाती है। इसलिए किसी पशु को पालतू बनाने के लिए आमतौर पर कई पीढ़ियों तक सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है, ताकि पशु की घूमने और मुक्त रहने की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके। मनुष्य में भी स्वतंत्रता की यह प्रवृत्ति होती है। हालांकि समय के साथ बहुत से सामाजिक कारकों ने इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को उस हद तक खत्म कर दिया है कि अब मनुष्य कहता है उसे स्वतंत्रता का प्यार अब प्राकृतिक नहीं लगता। इन कारकों में से एक है प्रचलित परिस्थितियों का शक्तिशाली प्रभाव, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम जिन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में पैदा हुए हैं उसके अभ्यस्त होने की हमारी प्रवृत्ति। जिस तरह कैद में पैदा हुआ जानवर उस स्वतंत्रता के बारे में कुछ भी नहीं जानता है जिसकी उसे कमी है और इसलिए वह जंजीरों का विरोध नहीं करता, उसी तरह राज्य और व्यवस्था की गुलामी में पैदा होने वालों को भी इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि आखिर स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, और इस तरह वो उस गुलामी को ही प्राकृतिक समझकर स्वीकार कर लेते हैं। जब कोई शुरुआत से ही अपने आसपास के लोगों को उत्पीड़क और उत्पीड़न का विरोध करते नहीं देखता, यहाँ तक कि उनका सम्मान करते हुए देखता है, तो इन प्रथाओं का प्रभाव उसकी स्वतंत्रता की प्राकृतिक प्रवृत्ति को ओवरराइड कर जाता है और अधीनता एक आदत बन जाती है।
राज्य की गुलामी का यह समाजीकरण प्राचीन राजाओं की उस कहानी की तरह है कि राजाओं को बचपन से ही बहुत कम मात्रा में जहर खिलाया जाता था ताकि बड़े होने पर उन पर जहर का प्रभाव ही ना हो। इसी तरह हम निगलना सीखते हैं ताकि गुलामी के जहर के कड़वेपन का स्वाद ही ना आए। यह सच है कि शुरुआत में लोग मजबूरी में और बल प्रयोग के कारण समर्पण करते हैं, परंतु अगली पीढ़ी बिना पछतावे के स्वेच्छा से वह करती है जो उनके पूर्वजों ने मजबूरी में किया था। इसी वजह से गुलामी में पैदा और पले बढ़े लोग बिना किसी कोशिश के गुलामी में ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे किसी भी अन्य व्यवस्था या अधिकारों से अनजान हैं और जिस स्थिति में पैदा हुए हैं उसे ही स्वाभाविक मानते हैं। लेकिन प्रचलित परिस्थितियां अकेले ही गुलामी के लिए सहमति दे देने की मानसिकता की जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से जानते हैं कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए उन्हें इस सहमति को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नाटक, तमाशे, नकली खतरे, पुरस्कार, चित्रकारी जैसी अन्य अफीम प्राचीन लोगों के लिए गुलामी का चारा थीं। उनकी स्वतंत्रता इसकी कीमत थी, वह अत्याचार के उपकरण थे। आधुनिक समय में अत्याचार के इन उपकरणों ने रूप बदल लिया है, लेकिन उनका सार वही बना हुआ है। मास मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किए जा रहे मूर्खतापूर्ण बौद्धिक जहर की अंतहीन आपूर्ति, फार्मास्यूटिकल दवाओं के दुष्प्रभाव और राजनीतिक चुनावों का नाटकीय आयोजन, यह सब लोगों का ध्यान उनकी गुलामी की हकीकत से हटाने का काम करते हैं। प्राचीन अत्याचारियों द्वारा सहमति बनाए रखने का एक और पैंतरा आज के वेलफेयर स्टेट की तरह था। साल में खास मौक़ों पर शासक वर्ग अपनी प्रजा को भोजन, इनाम और थोड़ा सा पैसा बांटता था और इसके तुरंत बाद संतुष्ट और तृप्त प्रजा कहती थी, राजा अमर रहे, राजा अमर रहे। मूर्खों को यह एहसास नहीं था कि वो केवल अपनी खुद की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा वापस वसूल कर रहे थे, जो शासक ने पहले उनसे ही लूटकर प्राप्त किया था। लेकिन रोटी और सर्कस केवल अत्याचार के साधन नहीं थे। अत्याचारी शासक वर्ग न केवल लंबे समय तक सहमति बनाए रखने की कोशिश करता था, बल्कि जनता द्वारा अपने लिए श्रद्धा भी चाहता था। इसके लिए वह मिथक गढ़ता था, धार्मिक प्रतीकों का भी अपने पक्ष में दुरुपयोग करता था, शक्ति और अधिकार के प्रतीक दिखने वाले भव्य स्मारकों का निर्माण करता था ताकि उसमें देवत्व का अंश देखा जाए। राजनीतिक आतताइयों के प्रति स्वैच्छिक दासता इतिहास में हमेशा देखने को मिलती है, पर यह स्थिति अनिश्चित काल तक बनी रहे यह जरूरी नहीं है। जिस तरह ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहे हैं जो दूसरों पर शासन कर उनका शोषण करना चाहते हैं, उसी तरह ऐसे लोग भी हमेशा मौजूद रहे हैं जो सहज रूप से दासता के खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्योंकि उन्हें वे जंजीरें प्रताड़ित करती हैं जिन पर दूसरों का ध्यान नहीं जाता। भले ही स्वतंत्रता पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पर ऐसे ही लोगों को इसका वापस आविष्कार करना होगा। उन्हें गुलामी कभी संतुष्ट नहीं करेगी, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जो लोग किसी भी तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं, चाहे वह राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, वे स्वयं खुद को शिक्षित करते हैं, खुद की क्षमताओं को विकसित करते हैं और दासता की सच्चाई से दूसरों को जगाने के लिए समर्पित होते हैं। क्योंकि अगर एक बड़ा जनसमूह अपनी दासता और स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य के बारे में जागरूक हो जाएगा, तो बड़े स्तर पर स्वैच्छिक दासता अचानक से समाप्त हो जाएगी।